और हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसमें प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण रक्षा के क्या प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान में जो हमारे नीति निर्माताओं ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही अच्छे नीति निर्देश और कर्तव्य दिए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 48 ए है, जिसमें कि राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो पर्यावरण के रक्षा और संवर्धन के लिए नीति नियमों का पालन करे, हो सके तो वो नियमों को संशोधन भी करे और आम जनता से करवाए। दूसरा हमारा अनुच्छेद 51 ए ब्रैकेट अंडर जी में आम नागरिकों को कर्तव्य का अधिकार दिया गया है कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा को अपना कर्तव्य माने। और पर्यावरण की रक्षा का मतलब उसमें हर वो चीज़ आता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक संपदा, जैसे कि वन्य जीव, नदियाँ, पेड़, पहाड़, पौधे, समुद्री जीव, मिट्टी, हर वो चीज़। यहाँ तक कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन और अधिनियम दिए गए हैं, जिसमें कि जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, इस तरीके के बहुत सारे अधिनियम, जैव विविधता का अधिनियम। तो ये सभी दर्शाता है कि हमारे नीति निर्माताओं ने उनको ये पता था कि बिना हम इन सब चीज़ों के एक सही ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। लेकिन अगर मेरी राय में देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में जो हमारी दुनिया बनी हुई है, या खासकर भारत में, या स्वच्छता का मामला हो या पर्यावरण की रक्षा का मामला हो, हम लोग सबसे निचले पायदान पे हैं। हम लोग बस एक जीडीपी की होड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है। बस हमें आगे बढ़ते जाना है, पैसों के पीछे भागना है, बस हमें उपभोग चाहिए। और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी हर एक इच्छा पर्यावरण पे कहर बन के टूटती है। हमें अगर पानी चाहिए तो हम धरती का नोच खसोट करते हैं। हमें अनाज चाहिए तो हमें धरती को ही खोदना होता है। हमें अगर शुद्ध हवा भी चाहिए तो उसके लिए धरती पे ही मिलेगा। और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आम आदमी बस को लगता है कि हमें एक सही ज़िंदगी जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी, ये सब चाहिए। इनको ये पता नहीं है कि धरती इन सभी चीज़ों का स्रोत है, और पृथ्वी का स्रोत होने के बावजूद भी ये स्रोत अनलिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिट है, और हम लोग इसे खर्च करते जा रहे हैं। और इन सभी अंधाधुंध उपभोग का